प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, आज मैं सभी को पहले तो आप सबकी करंट एनर्जी के बारे में बताऊँगी और उसके बाद में जो कि कल लूनर इक्लिप्स लगने वाला है उसके बारे में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी बताऊँगी। और थोड़ा-सा मैं जो जिनका लियो सन साइन या मून साइन है उनके बारे में कुछ बहुत मोस्ट बात मुझे बतानी है। प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिएगा जिससे कि तुम ठीक अपना यानी कि इस प्रॉब्लम भरे टाइम से अपने आप को सेव कर पाओ, बचा पाओ खुद को। तो उसके लिए मैं मतलब उनको मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी के बारे में बात करती हूँ। इन दिनों यानी फेमिनिन, मैस्कुलिन, एवरी एवरी ऑल जो सारी सोल हैं उनकी एनर्जी सेम एनर्जी चल रही है, इक्वल एनर्जी चल रही है। सबसे पहले यानी कुछ तो ऐसी सोल हैं जो बहुत ठीक हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं हो रहा, बॉडी पेन भी नहीं हो रहा, कोई टिगर अगर मिल भी रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने बैलेंस करके रखा है अपने आप को। मतलब उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ का। लेकिन कुछ जो सोल है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, बहुत डीप लेवल पे वो एक तरह से मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। दूसरा वो फिजिकल जो बॉडी है बहुत पेनफुल हो रही है उनको, बहुत पेनफुल फील हो रहा है उनको। सबसे ज़्यादा उनको कार्मिक से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, परेशानियां मिल रही हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अपने आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसमें बोला था कि आप सरेंडर कर दो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। सैटर्न और जुपिटर की एनर्जी चल रही है इन दिनों, यानी धर्म और कर्म की लड़ाई चल रही है। तो आपको धर्म भी करना है, कर्म भी करना है। एक तरह से आपको टेस्ट की तरह निकाला जा रहा है, यानी कि आपको टोटल नेगेटिविटी में डाल दिया, यानी कि आपको एक ऐसे दलदल में छोड़ दिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है और वहाँ तुमको रहकर अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और उसके साथ में यानी कि ये 11-11 पोर्टल का जो मैनिफेस्टेशन का जो टाइम चल रहा है इसमें से आपको मैनिफेस्ट भी करना है। यानी कि अगर नेगेटिविटी में ही सोचते रहोगे, नेगेटिव ही सोचते उसमें फंसे रहोगे, जैसे कि सराउंडिंग तुमको दिया गया है तो वो तुम उसी को ही मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन ये तुम्हारे लिए एक तरह से गोल्डन टाइम भी है कि आपको एक तरह से इतने डिफ़िकल्ट टाइम में रहकर अपनी विश को फुलफिलमेंट करना है, अपनी यूनियन को मैनिफेस्ट करना है। तो ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आप एक तरह से इस अग्नि परीक्षा को पास करो या पूरी करो। इसमें रहकर आप अपनी विश को भी फुलफिलमेंट कर पाओ और इन सब ट्रिगर से बच पाओ। यानी कि ये 24 या 26 तक तो चलता ही रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी ठीक होगी, लेकिन फिर उसके बाद भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। लेकिन बीच में फिर से तुमको एक तरह से अच्छी एनर्जी दी जाएगी, लेकिन बाद में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होगा दिसंबर में। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा एनर्जी आपके साथ बनी हुई है। थोड़ा सा आपको मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। और कुछ सोल ऐसा सोच रही है कि जो उनकी जो यूनिवर्स के या हायर सेल्फ के साथ उनका कनेक्शन फील नहीं कर पा रही हैं। लगता है कि जैसे कि उनसे उनका कनेक्शन टूट गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका भ्रम है, आपके अंदर की नेगेटिविटी है जो आपको भ्रम में डाल रही है। ये आप हमेशा समझ लो कि आपका यूनिवर्स से कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। बस फ़र्क इतना है कि आप 3D लाइफ में ज़्यादा मतलब फंस रहे हो या ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। खुद पर फोकस दो, सेल्फ फोकस करो, खुद की विल पावर को सूझ करो, उसको समझो और उसी पे फोकस करो। तो आप थोड़ा सा अपना कनेक्शंस को समझ पाओगे, फील कर पाओगे कि आप रियलिटी में ही आप एक कनेक्शन के साथ में है या आपने कनेक्शन क्रिएट किए हुआ है। लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है कि जो आपके सामने दिखाया जा रहा है उसमें आप फंस गए हो। यानी कि एक तरह से बवाल मच रहा है आपके सराउंडिंग में। एक पल भी आपको सोचने समझने का टाइम नहीं दिया जा रहा। यानी कि थोड़ी देर आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं तो फिर आपको ट्रिगर दे दिया जाता है, प्रॉब्लम कोई ना कोई आ जाती है। मतलब कोई ना कोई टेंशन आपके दिलो दिमाग में बनी रही है, मतलब बनी रहती है। लेकिन उससे तुम निकल नहीं पा रहे हो, बहुत जूझ रहे हो कि कैसे क्या करें। और आपको अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको वक्त भी नहीं दिया जा रहा, यानी कि आपको 1 पल का 2 पल का आपको छोड़ा भी नहीं जा रहा। तो एक तरह से तुमको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि जब भी तुमको ऐसी कंडीशन में हो तो बस टोटल सरेंडर कर दो। सटरन एनर्जी को सरेंडर कर दो, उनसे एक्सेप्ट कर लो कि जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में कर्मा किए हैं, इस लाइफ में मैंने जो गुनाह किए हैं उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। और फिर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको वो एनर्जी इतना परेशान नहीं करेगी।
हालांकि आपको उसका परिणाम तो मिलेगा जो आपने बैड कर्मा किए हैं, बट वो एक तरह से आपको एक न्यू डोर भी ओपन हो जाएगा जिससे कि उसे आप अच्छे से हैंडल कर पाओ। दूसरा अब मैं बताती हूँ लूनर क्लिप्स के लिए। जो लूनर क्लिप्स कल लगने वाला है, यानी कि तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पे जो सन साइन जिनका लियो है या मून साइन जिनका लियो है, वो प्लीज़ जितना हो सके अगर आप समझ पाओ या मेरे ऊपर या मेरी बातों पे ट्रस्ट कर पाओ तो प्लीज़ लूनर क्लिप्स के टाइम पर यानी कि ग्रहण के टाइम पर आप बाहर नहीं निकलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, खासकर लियो के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आपको बार बार चोट लग रही है, बार बार आपको लॉस हो रहा है, बार बार आपको टिगर पे टिगर मिल रहे हैं, एक तरह से आपको घर में भी बैठे हैं फिर भी आपको बेवजह किसी ना किसी चीज़ से चोट लग रही है, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा बना हुआ है आपकी लाइफ में जैसे कि आपको एक तरह से हर्ट पे हर्ट हो रहे हो। तो जितना हो सके अगर उनके साथ में जिस किसी के साथ में ये क्रिएट हो रहा है, प्लीज़ अपने आप को सेफ रखो। कल तो किसी भी कंडीशन पे किसी भी हालत पे घर से बाहर मत निकलिएगा। जब लूनर क्लब्स स्टार्ट हो और उसके यानी कि 5 बजे तक आपको घर में ही रहोगे तो ही अच्छा है। उस एनर्जी को अपने ऊपर नहीं लेना, यानी कि लूनर एनर्जी को, जो क्लिप्स वाली एनर्जी है उसे नहीं लेनी है, यानी ग्रहण वाली एनर्जी को अपनी बॉडी पे नहीं लोगे तो सेफ रख पाओगे, सेफ रह पाओगे, बच पाओगे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उसे भी कहिएगा कि वो घर में ही रहे, कहीं नहीं जाए। जितना हो सके अपने आप को कंफर्ट जोन में रखें और एक दूसरे को मतलब ब्लेस करें जितना हो सके, यानी कि कल के दिन दूसरों के लिए प्रेयर करें, दूसरों के लिए दुआएं मांगें। अगर आपके आसपास में कोई बीमार है या परेशान है उनके लिए दुआएं करें, किसी की शादी वगैरह रुक गई है या टूट रही है उनके लिए दुआएं करें। जितना तुम दूसरों के लिए दुआएं करोगे उतनी जल्दी तुम्हारी विश, तुम्हारी लाइफ की विश, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, तुम्हारी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएंगी, बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जितना हो सके दूसरों के लिए प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। मैं मानती हूँ कि इस टाइम तुम खुद परेशान हो, लेकिन सच बता रही हूँ, दिल से तुम किसी के लिए आज प्रेयर करना। अगर आपके आसपास में आपके कोई फैमिली मेम्बर में या कोई ना कोई बीमार है या किसी की शादी नहीं हो रही है या कोई माँ नहीं बन पा रहा है, मतलब उनको बेबी नहीं हो रहा, उनके लिए प्रेयर करो, उन सब के लिए प्रेयर करो जिनकी कोई खुशी है, कोई बुजुर्ग है जो बीमार है उनके लिए प्रेयर करो, किसी के भी लिए प्रेयर करो। और उसकी प्रेयर जब पूरी हो जाएगी, यकीन मानिए आपकी लाइफ में तुरंत मिराकल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो दिन बचे हैं, यानी कि ये जो दिन बचे हैं, सैटर्न और जुपिटर का टाइम चल रहा है, यानी धर्म और कर्म का। तो कर्म तो आप कर ही रहे हो, और धर्म यानी कि धर्म का मतलब है आप दूसरों के लिए जितना तुम करोगे, दूसरों के लिए जितना प्रेयर करोगे। मैं ये नहीं कहती पैसों से किसी की हेल्प करो, मत करो, पैसों से करना, हेल्प करना यही कोई एक धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम है कि दूसरों के लिए दिल में जगह देना, दूसरों को माफ़ करना, अपने से सिकवे गिलों को दूर करना, सबको इक्वलिटी से देखना, सबके लिए सोचना, सबका भला करना, और सबके लिए अपनी दुआओं में शामिल करना। सभी को अपनी दुआओं में सबको शामिल करो, उनके लिए प्रेयर करो, दुआएं करो, उनकी लाइफ के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन अपने हाथों को उठाओ, प्रेयर करो। जितना तुम दूसरों के लिए करोगे उतना तुम्हारी झोली में आके गिरेगा। यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो होगा, लेकिन ये है कि तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट हो जाएंगी तुमको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए जितना हो सके दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर दो, दूसरों के लिए दुआएं कर दो। ये जो टाइम बच रहा है बहुत अच्छा टाइम है, हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा सभी पेन को फील कर रहे हैं, परेशानियाँ फील कर रहे हैं। एक तरह से आप अपने आप को जैसे जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे कि आपको बेड़ियों में जकड़ दिया है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अगर तुम्हारे साथ किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है, कुछ देर के लिए नाइट को सोते टाइम, लेटते टाइम सबको माफ़ करो, सबसे माफ़ी मांगो और यूनिवर्स से माफ़ी मांगो। साथ में सैटर्न एनर्जी से माफ़ी मांगो, सिर्फ सैटर्न एनर्जी बोलना है, बोलो। आप कोई भी रिलीजियस से हो, कोई भी धर्म हो आपका, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, डज नॉट मैटर, बट सिर्फ और सिर्फ तुमको यही बोलना है कि सैटर्न एनर्जी, मैंने जो कर्म किया है, पाप किए हैं या कुछ भी मुझसे हुआ है, मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव माय मिस्टेक, और मुझे माफ़ कर दो उन सब के लिए। और ये सब कह के रात को सोया करो, यानी कि कुछ दिन तो आप ये करो, बहुत जल्दी तुम्हारी कर्मा
यानी मैं ये नहीं कहूँगी कि कर्मा रिलीज़ मतलब तुम लोगों को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रिलीज़ का मतलब है कि मैं रिलीज़ नहीं करवाना चाहती, मैं खुद अपने मुंह से नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने यही किया था कर्मा रिलीज़, तो मुझे रोक दिया गया, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो उन दिनों मैंने कर्मा रिलीजिंग वाला मैं मेडिटेशन ही करा रही थी, तो मुझे रोक दिया गया और मैं रुक गई, रुकना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे रोक दिया गया जुपिटर एंड सैटर्न की वजह से मुझे रुकना पड़ा। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको कर्मा रिलीजिंग का बता रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप एक्सेप्ट करो, जितना हो सके एक्सेप्ट करो अपनी एनर्जी को, अपने गुनाहों को कबूल करो, अपनी गलतियों को मानो। किसी की तुमने चुगली की है, किसी के बारे में गलत सोचा है, एवरीथिंग तुमने कुछ भी गलत किया है उसे एक्सेप्ट कर लो और माफ़ी मांग लो। तुम्हारी लाइफ के सारे झोल ख़त्म हो जाएंगे। झोल से मतलब है कि आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएंगी, जो लाइफ में तुम्हारे में तरह से तांडव चल रहा है चारों तरफ, एक तरह से बवाल मच रहा है। तुमको एक पल के लिए सुकून नहीं है। बहुत मतलब यहाँ पे सोल ऐसी हैं जिनको एक पल के लिए सुकून नहीं मिल रहा, बस चारों तरफ से उनको बस दबा के एक तरह से दबा दिया है कि अब बस तुम दब गए हो, चारों तरफ से सब लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। कभी कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ ऐसे मतलब तुमको दबा के पटक के रखा हुआ है। तो जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो अपनी गलतियों को और खुद को फ्री करो, इस सब से बेड़ियों से आज़ाद कर लो और सैटर्न एनर्जी से माफ़ी मांग लो। ठीक है, सैटर्न नाम लेके। दूसरा, कल जितना हो सके मेडिटेशन करें आप। मेडिटेशन में आप ये नहीं मत बोलना कि क्या क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के लिए बैठ जाएं। मेडिटेशन में सिर्फ अपने आप सेल्फ फोकस करना है। चाहो तो ओम मंत्र का चैंट कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो मत करो, लेकिन जितना हो सके दूसरों से कम बात करना, मतलब किसी से भी भिड़ना नहीं है, किसी से गॉसिप नहीं करना, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना, किसी के बारे में कोई गलत थिंकिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ में रहना है। कुछ भी काम करो अपने साथ करो। हो सके अगर कर पाओ अगर आप तो मौन व्रत कर लेना, यानी कि कुछ घंटों का मौन कर लेना और अपने आप को टोटल आइसोलेट में डाल लेना। आइसोलेट का मतलब है किसी से बात मत करना, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, सिर्फ अपनी एनर्जी को खुद के साथ ही कनेक्टिविटी बनाए रखना। दूसरों के साथ शेयर मत करना, दूसरों से कनेक्ट मत होना। जितना हो सके खुद को एक तरह से अपने आप को बंद करके रखोगे जितना ही अच्छा है। तो कल जितने भी लाइट वर्कर्स हैं या कोई अपना काम भी कर रहा है, इन सब का तो हो सके तो सब कल जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें, पॉजिटिव रखें। और जिनका भी लियो साइन, सन साइन और मून साइन लियो है, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, बच के रहिएगा, सेफ रखिएगा अपने आप को और जितना हो सके घर में ही रहिएगा। मून की एनर्जी में बिल्कुल भी मत निकलना है। अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। और कल आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, जैसे कि मैंने भी बताया। किसी से कोई मतलब नहीं रखना। कल चाहे कोई कितना भी तुमको सामने से आके कुछ भी कहे, गालियाँ बकें, कुछ भी बद्दुआएं दे, कुछ भी करें, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे गॉड ब्लेस यू बोलो और आगे निकल जाना, उससे कुछ भी मुँह नहीं लगना। कल तो जितना हो सके बचा पाओ, अपने आप को बचाओ। कल की एनर्जी किसी को नहीं देनी सिवाय अपने आप पर। अपने आप पे फोकस रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है, सेल्फ फोकस करना है, दूसरों पर अपनी एनर्जी को नहीं देना है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी एनर्जी को लेने आएंगे ट्रिगर्स करके या फिर किसी और बात से, फ़ोन कॉल्स वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि तुमसे वो एनर्जी लेने आएंगे। तो जितना हो सके स्टॉप कर दो, किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है। ओके गाइस, ये थी आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी बहुत चीज़ों की। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ थॉट हो या कोई बात हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और इसी के साथ चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।